हमारे देश में ज्ञान के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से राम आते रहे हैं, कृष्ण आते रहे हैं, बुद्ध आते रहे हैं और विवेकानंद आते रहे हैं। हम हर जीव में शिव की कल्पना करते हैं, हम नर में नारायण की कल्पना करते हैं। ये छोटा सा जो धर्म की परिभाषा है दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद ने दिया था। ये जो हम जानना चाहेंगे कि स्वामी जी के विचार जो आरएसएस ने लिया, तो उनके विचारों में को वो किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, और साथ साथ में संघ कौन से ऐसे विशेष कार्य भी कर रहा है जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी अलग हैं और संघ अलग है। विवेकानंद जी को एक जगह गौर कीजिए कि उनको चाहते थे कि मेरे देश को 100 ऐसे नौजवान मिल जाएं जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैं दुनिया में परिवर्तन ला सकता हूँ। हिंदू असंगठित हो गया है, स्वाभिमान शून्य हो गया है और सब में स्वार्थ पड़ता है। बिहार बंगाल से लड़ रहा है, बंगाल उड़ीसा से लड़ रहा है। 2025 के जून में जो विमान हादसा हुआ आपका गुजरात में, तो हमको लगता है वहाँ पुलिस नहीं पहुँची, मिलिट्री नहीं पहुँची। उसके पहले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता पहुँच गए और लाश को सबसे पहले सही जगह लगाने का काम किया। हिमालय से सिंधु तक के स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता था, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, सुबह हुई है, जागो तुम सब में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त माणिक चक्रवर्ती। आज दोस्तों हम एक ऐसे खास मेहमान के पास बैठे हुए हैं जो है हम सबके सुबोध कुमार सिंह शिवगित जी। सुबोध कुमार सिंह शिवगित जी भारतीय समाज और संस्कृति के एक गहरे शोधकर्ता भी हैं और प्रेमी भी हैं। साथ ही साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी हैं। डॉक्टर सुबोध कुमार शिवगित जी, आपका हमारे विवेकानंद सेल फिल्म्स के पॉडकास्ट में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। नमस्कार। सुबह हुई है, जागो तुम सब और क्यों सोए। नई सुबह, नया जागरण और ये धुंध क्यों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। भारत के इतिहास में अगर हम जाएं और बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो उनके आगमन के बाद ही भारत में जो नई सुबह आई थी, नया जागरण आया था, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुबोध सर, आपकी नजर में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या किया जिसके बाद यह कहा गया कि नया सवेरा आ गया है। देखिए, भारत इसके नाम में ही आभा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये शब्द भारत जो है किसी राजा भरत के नाम से बना कि नहीं बना मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये भारत शब्द जो पैदा हुआ वो आभा से प्रभावित है। राम के भाई भरत हों या दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, अर्थ उसका है आभारत। अपने देश के नाम में ही है वह देश जो दिन रात आभा, ज्ञान, प्रकाश, रोशनी में रत है। दुनिया में सूरज की सबसे पहली किरणें जिस देश पर आती हैं वह भारत है। आप मानते हैं कि पूरे देश भारत को विश्व का गुरु माना गया, तो गुरु हम ज्ञान की बदौलत थे। आज से 2500 वर्ष पहले जब देश समाज में कहीं कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, सारे लोग खाना बदोश की ज़िंदगी बद्दुओं की तरह जी रहे थे, दर दर भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे। उनका कल्चर हंटिंग कल्चर था। और तब हमारे यहाँ भगवान का 10वां अवतार गौतम बुद्ध आया, जो ईसा से 550 वर्ष पूर्व है। यानी तब जब दुनिया के पास अंधेरा था तब भी हम आभारत थे, इसीलिए हम भारत के लोग हैं। आज भी अरुणाचल की धरती हमारे पास है और ज्ञान की इस परंपरा को हर युग में हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तुलसीदास ने जिसको लिखा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा
हरहि सकल सज्जन भव पीरा। हर युग में हमारे देश में ज्ञान के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से राम आते रहे हैं, कृष्ण आते रहे हैं, बुद्ध आते रहे हैं और विवेकानंद आते रहे हैं। आप मान के चलिए कि हमारे देश का जो इतिहास है, जिसका मैंने जिक्र किया कि भारत है, तो भारत के भारत होने के पीछे यही कारण है कि हमारे देश में जो राम हैं वो चित्र नहीं है, चरित्र हैं, और कृष्ण जो है वो कैलेंडर नहीं है, कैरेक्टर है। ठीक उसी तरह विवेकानंद जब अपने देश की स्थिति अधोपतन की थी, हम पराजित थे, पराधीनता का भाव पूरे भारतीयों में बस गया था, ऐसे समय में एक मशाल की तरह विवेकानंद जी का आगमन होता है और यूरोपीय समाज से शुरू होकर पूरे विश्व के सामने उन्होंने बताया कि दुनिया के सारे धर्म, पंथ, मजहब के लोग एक रूप हो सकते हैं, मगर भारत जिसको शून्य मिला था तो वो शून्य में नहीं, हम बल्कि एको हम ब्रह्मा एको हम बहुश्यामी वाले देश के लोग हैं। हम हर जीव में शिव की कल्पना करते हैं, हम नर में नारायण की कल्पना करते हैं। ये छोटा सा जो धर्म की परिभाषा है दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद ने दिया था और यह ज्ञान की पराकाष्ठा थी। और ये उस परिणत विपरीत हुआ, समय में ये परिणत हुआ एक नए सवेरे के रूप में। नए सवेरे। बहुत ही सुंदर और सटीक विश्लेषण सर। और एक बात और आती है कि चरित्र निर्माण और निस्वार्थ सेवा जो है वो सबके हृदय में किस तरह से उसका वास हो। सही कहा आपने कि स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ हमें जगाया ही नहीं बल्कि एक नई दिशा दी और हमें एक नई पहचान भी दी। बिल्कुल, उन्होंने चरित्र निर्माण और निस्वार्थ सेवा को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा है और बहुत जोर भी इस पे दिया है। आप इन दोनों पहलुओं को, जो चरित्र निर्माण है और निस्वार्थ जो सेवा है, इन दो पहलुओं को आप किस प्रकार से देखते हैं? सीधा सीधी हमारे भारतीय धर्म व्यवस्था में मान के चलिए कि हम एकात्मता वाले लोग हैं। हम पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, चिड़िया, चींटी तक को अपने बराबर मानते हैं। दुनिया के, हमने कहा उसमें कि दुनिया के सारे धर्म जो हैं, जिनको धर्म भी नहीं मैं कहता हूँ, पंथ कहता हूँ, मजहब कहता हूँ, वो एक रूप हैं, यूनिफॉर्मिटी है उनके अंदर, इक्विटी नहीं है, एकात्मता नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ तुलसीदास ने जो कहा और विवेकानंद ने जो कहा वो दोनों एक है। तुलसी ने धर्म की सबसे छोटी परिभाषा दी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों के परहित, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधमाई, यानी दुनिया में दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। विवेकानंद ने यही कहा। इन्हीं दो पहलुओं को लेकर, इन्हीं पहलुओं को कहा कि हम अपने आसपास जीव जंतु समाज सबको जब तक नारायण के रूप में नहीं देखेंगे, नर में नारायण की कल्पना नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, विश्व का कल्याण संभव नहीं है। तब यूरोप ही लेके चलिए कि पूरे विश्व में साम्राज्यवाद को लेकर जिस तरह अत्याचार और अनाचार की स्थिति में था, विवेकानंद ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे पश्चिमी देशों को ही यह बताया कि तुम्हारे साम्राज्यवाद से तुम तात्कालिक सुख में तो हो सकते हो, तुम गद्दा खरीद सकते हो मगर नींद नहीं कर सकते हो, तुम भोजन इकट्ठा कर सकते हो हजारों क्विंटल मगर भूख इकट्ठा नहीं कर सकते हो। और ऐसे में वो हमारा त्यागी ऋषि जो था विवेकानंद के रूप में, वो विवेक से आनंद था। आप गौर कीजिए कि उनके नाम में विवेक है। हम अपने देश के लोगों को सुख वाले लोग नहीं मानते हैं। हमारा देश दुनिया में एक ऐसा है जो सुख की कल्पना नहीं करता, आनंद की कल्पना करता है। और आनंद कहाँ? विवेक पूर्वक। विवेकानंद ने अपने तात्कालीन परिस्थितियों में जब पूरा विश्व युद्ध लड़ रहा था, सब अपने भूगोल को हड़प लेने के लिए तैयार थे, ऐसे में विश्व को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों का संदेश देकर यह बताया कि दुनिया में हम साम्राज्यवाद से सुखी नहीं हो सकते हैं, नर की सेवा के माध्यम से, नारायण की सेवा करके ही हम विश्व को सुखी बना सकते हैं। बहुत अच्छा और सटीक विश्लेषण एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में आपकी तरफ से मिला है हमें। अब हम इस चर्चा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी
आरएसएस की तरफ से जोड़ना चाहेंगे, उस ओर इसे मोड़ना चाहेंगे। हम समझते हैं कि आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसका प्रादुर्भाव जो है वो 1925 में हुआ, यानी विवेकानंद जी के महाप्रयाण के 22 सालों के बाद। और संघ ये भी मानता है, और संघ का के लोगों का और सभी का यही मानना है कि ये एक सांस्कृतिक संगठन भी है, लेकिन साथ साथ में ये स्वामी विवेकानंद की सोच को भी लेकर के आगे बढ़ रहा है। जैसे मूर्त रूप भी दे रहा है इसको, वो है चरित्र निर्माण और निस्वार्थ सेवा की। तो ये जो हम जानना चाहेंगे कि स्वामी जी के विचार जो आरएसएस ने लिया, शुरू से ही लिया, तो उनके विचारों में को वो किस तरह से आगे बढ़ा रहा है संघ, और साथ साथ में संघ कौन से ऐसे विशेष कार्य भी कर रहा है जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी अलग हैं और संघ अलग है। ये अलग बात है कि हम जब एक प्रकृति में, एक नेचर में जीते हैं तो स्वभाव एक हो जाता है, मगर विवेकानंद जी का स्वभाव उनका स्वभाव था, और आरएसएस का यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वभाव उसका स्वभाव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मायने में लगता है कि विवेकानंद जी के उन कामों को जो अधूरा रह गए, क्योंकि उनकी तो अल्पायु थी, बहुत कम समय में उनका निधन हो गया। विवेकानंद जी को एक जगह गौर कीजिए, उनको चाहते थे कि मेरे देश को 100 ऐसे नौजवान मिल जाएं जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैं दुनिया में परिवर्तन ला सकता हूँ। संघ जो 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार साहब आरंभ की, उन्होंने कहाँ बात शुरू की, वो भी बस्ती में जाकर नौजवानों के बीच चरित्र निर्माण के लिए खड़े हुए। ऐसा लगता है कि विवेकानंद जी जिन 100 छात्रों को खोज रहे थे, उन 100 छात्रों के निर्माण की दिशा में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार अपनी एमबीबीएस की डॉक्टरी छोड़कर लग गए। दंतेवाड़ा एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, और अचानक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार संघ की संस्थापना नहीं कर गए। वो अनुशीलन समिति कांग्रेस के सदस्य थे। नागपुर शुरू से ही हिंदू सभा हो या अपने लाला लाजपत राय हो, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की जन्म और कर्मस्थली रही। वो जन्म से प्रेरित थे। 8-9 साल की उम्र से ही ये अपने हिंदू समाज में या अपने राष्ट्रीय समाज में या अपने गुलाम भारत में जो विध्वंसक स्थितियाँ थी, उसको बचपन से वो अनुशीलन कर रहे थे। और उसी के लिए उन्होंने कलकत्ता पढ़ाई का कारण चुना कि कलकत्ता विवेकानंद की ही भूमि नहीं थी, ज्ञान की भूमि थी। अंग्रेजों का आगमन कलकत्ता से ही हुआ, और कलकत्ता से ही आंशिक रूप से गुलाम बनाया अंग्रेजों ने भारत को। आपको मैं यहाँ संघ के बारे में बताते बताते ये बता दूं कि भारत पूर्ण रूप से गुलाम कभी नहीं हुआ है। ये इतिहासकारों ने झूठे नैरेटिव के तहत बता दिया कि भारत को मोहम्मद गोरी जीत लिया। किसको जीता? पृथ्वीराज चौहान किस भारत के राजा थे? दिल्ली के राजा थे। उनके नाना अजमेर में दूसरे राजा थे। फिर बाबर जीता तो किसको जीता? वही दिल्ली के राजा। उसी तरह औरंगजेब तो पूरी ज़िंदगी 35 साल गवा दिया, दक्षिण भारत को गुलाम भी नहीं बना सका। मगर आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश को कहा जाता है कि मुगलों ने गुलाम कर लिया, खिलजी वंश ने गुलाम कर दिया। आप अंग्रेज़ों को ही लीजिए, जहाँ विवेकानंद की जन्मभूमि है, कलकत्ता में ये शुरू हुए 1757 में, 1857 की क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति आते आते कहाँ तक अंग्रेज फैले? कुछ नहीं फैले। मगर 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद देश में एक नवजागरण आया, और उस नवजागरण का शुरुआत कलकत्ता से, बंगाल से हुआ। बंगाल शक्ति की भूमि है, दुर्गा की भूमि है। जब कभी भी हमारा राष्ट्रीय समाज कष्ट में हुआ है तो वहाँ से ही महिषासुर मर्दनी उठी। हमारे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, जो नागपुर में जन्मे थे, नागपुर में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि थी, उसको उन्होंने चुना कि मैं कलकत्ता जाऊं, और कांग्रेस के सदस्य बने और उसके गर्म दल के सदस्य बने। और वहाँ जाकर देखा कि 1857 की क्रांति के बाद 1905 आते आते अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का विभेद करके, देखिए, विभाजित कर दिया बंगाल को मुसलमान और हिंदू के नाम पर। 1905 आते आते मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। डॉक्टर साहब जब वहाँ गए, डॉक्टरी पढ़ने लगे, अनुशीलन समिति के सदस्य बने, वो गर्म दल के नेता हो गए। 1.5 साल तक 1921 में वो जेल भी रहे हैं डॉक्टर साहब। और उसके बाद उन्होंने लगा कि
हम सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के लिए अगर देश का लड़ते रह जाएंगे तो ये तो देश फिर गुलाम हो जाएगा। हम उन कारणों को दूर करें अपने समाज से जिन कारणों से हम गुलाम हुए, क्योंकि हमारा देश हजार वर्षों से गुलाम था। कोई मोहम्मद गोरी बन के आता है, कोई बाबर बन के आता है, कोई औरंगजेब बन के आता है, कोई चंगेज खां बन के आता है, कोई बख्तियार खिलजी बन के आता है, कोई लॉर्ड कर्जन कार्नवालिस बन के आता है, और किन कारणों से अपने देश को गुलाम बना लेता है। तो उनको पता चला कि जो भारत का राष्ट्रीय समाज है, हिंदू समाज है, हिंदू समाज की जो अनेकता है, यहाँ क्या है कि स्वाभिमान शून्य हो गया है हिंदू समाज। 1000 सालों की गुलामी में सब लोग असंगठित हो गए हैं, हिंदू असंगठित हो गया है, स्वाभिमान शून्य हो गया है, और सब में स्वार्थपरता है। बिहार बंगाल से लड़ रहा है, बंगाल उड़ीसा से लड़ रहा है। तो ये स्वार्थपरता को कैसे दूर किया जाए, ये असंगठित जो समाज है उसको कैसे संगठित किया जाए, और स्वाभिमान शून्य समाज में स्वाभिमान कैसे भरा जाए, इन 3 तत्वों पर उन्होंने अनुशीलन किया। तो उनको लगा कि हम सिर्फ बम और बारूद बना के गरम दल से अंग्रेजों को भगाकर सिर्फ देश को आज़ाद करा लेंगे तो ये आज़ादी अस्थायी होगी। अस्थायी आज़ादी तब होगी जब इस देश का जो राष्ट्रीय समाज है, जिस पर इस देश की पहचान है, वह यहाँ का हिंदू समाज है, सनातन समाज है। और सनातन समाज के भीतर जो फूट है, इस फूट की वजह से हम गुलाम हुए। मोहम्मद गोरी से, गजनी से लूटे गए, हम बाबर से परेशान हुए, हम औरंगजेब द्वारा लूटे गए, हम अकबर द्वारा लूटे गए। हमारी माँ बहनों को मीना बाजार में अकबर मेला लगाकर अय्यासी करता था, उसको महान बनाने वाला ये देश रहा। अंग्रेजों ने हमको डिवाइड करके रूल किया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में क्या है कि जैसे केलन के पातन के पातन के पातन में पात, वैसे हिंदुन के जातन के जातन के जातन में जात। तो ये जाति पाति में बटा हुआ जो हिंदू समाज है, जो राष्ट्रीय समाज है, जिसकी पहचान पर राष्ट्र की पहचान है, जिसके पूर्वजों के मेहनत के बल पर यह भारत है, यह हिंदुस्तान है, वो जब तक असंगठित रहेंगे तब तक इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की कल्पना बेकार है। तब उन्होंने 1925 में विजयदशमी के दिन दंतेवाड़ा नामक एक गांव में जाकर, अपने गांव लौट जाते हैं नागपुर, और कुछ लड़कों को इकट्ठा करके अपने विद्यार्थियों में व्यक्ति निर्माण का एक संकल्प लेते हैं कि जब हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे तभी समाज का निर्माण होगा, समाज संगठित होगा, और जब समाज संगठित होगा तो हिंदुस्तान संगठित होगा। अर्थात भारत के विकास के लिए हिंदुओं का संगठित हो जाना बहुत जरूरी है। जब तक इनको हम संगठित नहीं करेंगे, ये आज़ादी तात्कालिक आज़ादी होगी, जिसको आपने देखा 1947 में हम आज़ाद जरूर हो गए, मगर आज़ादी का सही अर्थ जब संघ का भी 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है, 1925 में स्थापना हुई और 2025 में ये 100 वर्ष लगे, तब हिंदुओं की एक बड़ी आबादी आज संगठित हुई है। उतने लोग अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ संगठित होते तो मोहम्मद गोरी भाग जाता, उतने लोग अगर राणा सांगा के साथ संगठित होते तो मुगल भाग गए होते, उतने लोग शिवाजी के साथ संगठित होते तो भाग जाते। औरंगजेब जो दम तोड़ा 35 साल बाद, वो 15 साल में दम तोड़ता होता। वो जो लोग पृथ्वीराज का जितना साथ नहीं दिए, जितना शिवाजी का नहीं साथ दिए, उतना 100 वर्षों में आरएसएस ने लोगों को संगठित किया। और आज वो जो अपने को असंगठित हिंदू था, स्वाभिमान शून्य हो गया था, उसका स्वाभिमान इतना जागा है कि 1925 से 2025 आते आते आपके सामने देखिए पूरे दृश्य परिदृश्य बदलने लगे हैं। आज हमको हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए कहीं से कोई नए संकल्प की ज़रूरत नहीं। स्वतः देखिए, आज मेरा अयोध्या अयोध्या नज़र आ रहा है, काशी काशी नज़र आ रही है, मथुरा मथुरा नज़र आ रहा है, उज्जैन उज्जैन नज़र आ रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है स्वाभिमान का जागरण। और इस तमाम जागरण के अगर हक के लिए अगर कोई हमसे पूछे तो मैं कहूँगा कि विवेकानंद का ध्वज जहाँ रुका था, उस ध्वज को एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में उठाया, तो आज 100 वर्षों में बिल्कुल आज वो नहीं है, मगर उस महावीर का सुफल है कि आज यह देश फिर महावीर की तरह खड़ा हो गया है और पुनः विश्व गुरु बनने की स्थिति पर दस्तक दे रहा है। ये सुनकर तो बहुत प्रसन्नता होती है अंदर से, और बहुत ही खुशी की बात है ये, और कि कैसे एक संगठन जो है वो एक बड़े पैमाने पर इतना काम कर रहा है और इस तरह से आगे बढ़ रहा है, स्वामी जी के विचारों को भी लेकर के संघ चल रहा है। तो
शिवगीत जी, आपसे तीव्र इच्छा हो रही है जानने की कि और भी संघ ने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो स्वामी विवेकानंद के जो कार्य हैं उसको विस्तार देते हैं या देते दिखाई देते हैं और चल रहे हैं। कौन से ऐसे बड़े बड़े और भी काम है वो जानना चाहता हूँ। आरएसएस एक संस्था नहीं, अब आत्मा बन चुकी है भारत की। आप किस क्षेत्र में विवेकानंद जी का सपना देखना चाहते हैं? विद्यार्थियों के रूप में विद्यार्थी परिषद, चरित्रवान विद्यार्थियों का परिषद जो आज छात्र राजनीति करता है और कल देश की राजनीति करता है। किसानों के लिए किसान संगठन, मजदूरों के लिए मजदूर संगठन, शिक्षकों के लिए शिक्षकों का राष्ट्रवादी संगठन, वकीलों के लिए अधिवक्ता का संगठन, 76 अनुसांगिक संगठन हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, 76 क्षेत्रों में अपने देश समाज के वैसे लोग जिनकी कभी संगति एक नहीं होती थी और पंगति एक नहीं होती थी, उनको एक संगत और पंगत में बिठाकर खिलाना और राष्ट्र के लिए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्जितोम का ध्वज लेकर त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हे भारत माता, तुम्हारे ही विस्तार के लिए, तुम्हारे कार्य के लिए हम कमर कस कर तैयार हैं। आज देखिए, मैं वर्तमान में उदाहरण दे रहा हूँ, 2025 के जून में जो विमान हादसा हुआ आपका गुजरात में, तो हमको लगता है वहाँ पुलिस नहीं पहुँची, मिलिट्री नहीं पहुँची, उसके पहले हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता पहुँच गए और लाश को सबसे पहले सही जगह लगाने का काम किया स्वयंसेवक। सारे आप देखिए कि जब चाइना के साथ भारत लड़ रहा था, तो हमारे देश के कुछ वामपंथी कम्युनिस्ट जो कहे जाते हैं चाइना की सेना के लिए नेहरू जी को चावल देने के लिए कह रहे थे, खून देने के लिए कह रहे थे, और हमारे स्वयंसेवक गोलियां खाने के लिए तैयार थे। 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में जो हमने स्वाभिमान शून्यता की स्थिति देखी थी, उसको स्वाभिमान से भर देने का काम अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। और यह हर मानव को माधव बनाने की कल्पना करता है, और यह मानव को माधव बनाने की कल्पना विवेकानंद के हर जीव को शिव बनाने की कल्पना से अलग नहीं है। जैसे इन्होंने हर जीव में शिव का दर्शन किया था, वैसे ही आरएसएस ने हर कंकर में शंकर का दर्शन किया है और हर मानव में माधव का दर्शन किया है। और देखिए, आज संगठित हिंदू, अपना तो नाम तक लोगों ने कह दिया कि ये विदेशियों का दिया हुआ नाम हिंदू है। जो ईरानी थे वो सिंध नदी के किनारे बसे हुए स्थान को सिंधु स्थान नहीं बोल पाते थे, तो सा का ह बना दिए, हिंदुस्तान बना दिए। कितना क्राइम है देखिए सर, कि सिंधु स्थान, अरे भैया ये हिंदुस्तान आदि से अंत तक था। अगर मुगलों ने इसको सिंधु स्थान को हिंदुस्तान कर दिया तो स को नहीं बोल पाते थे, ह कर दिया तो स्थान कैसे बोल पाते? बिल्कुल बिल्कुल, स्थान का ही नहीं कर दिया। ये प्रपंच है, हिमालय से सिंधु तक का स्थान, हिमालय से दक्षिण, और दक्षिण में जो सिंधु है समुद्र, उसके उत्तर, हिमालय से सिंधु तक के स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता था, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। ये किसी विदेशी का दिया हुआ नाम नहीं है। हिमालय से दक्षिण और सिंधु, राम चरितमानस उठाइए कि सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, यानी दक्षिण के सिंधु से उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो क्षेत्र है, हिमालय से सिंधु के बीच का स्थान हिंदुस्तान था। वहाँ के लोग रहने वाले हिंदू थे, और हिंदू यहाँ के जनमानस का नाम है, यहाँ के लोगों का नाम है। यहाँ के लोगों को हम हिंदी कहते थे, मगर इसको भी नेरेटिव गढ़ के बता दिया कि ये तो विदेशियों ने दिया, हमको हिंदू बनाया, हमको हिंदी बनाया, हमारे धर्म को, हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। सच्चाई है कि 1000 वर्षों की गुलामी में अपने देश का जो स्वाभिमान मर गया था, उस स्वाभिमान को जीवित करके आज चलिए संघ की किसी शाखा में, संघ के किसी शिविर में किस जाति के हजारों लोग बैठे हुए पता नहीं चलेगा। संघ में कोई किसी का जात नहीं पूछता, बगल में खाने वाले लोग पूछते। 41 में महात्मा गांधी गए थे एक शिविर में, और जाकर घंटों रहने के बाद उनको आश्चर्य हुआ कि उनको पता नहीं चला कि इस संगति में, इस पंगति में बैठ के खाने वाले लोग किस जाति के हैं, कहाँ के हैं। तो कहा कि यही तो संघ की कमाई है कि हम सारे हिंदुओं को एक पंगति में बिठाकर खिलाते हैं और सबकी संगति एक करें। आज हिंदुओं की अगर संगति एक है, पंगति एक है, तो ये आरएसएस की देन। सर, आपकी बातों से तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया इस पॉडकास्ट में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वामी विवेकानंद की नई सुबह की जो कल्पना थी उसे मूर्त रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सर, इसके निर्माण और सेवा कार्यों के माध्यम से और भी बहुत सारे काम
आपने वर्तमान के भी काम गिनाए, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं संघ के द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित है। तो हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को अब आप चलते चलते क्या ऐसा संदेश देंगे जिससे इस पॉडकास्ट की सार्थकता सिद्ध हो जाए? देखिए, हमारे देश में एक बड़े कवि हुए जयशंकर प्रसाद, स्वामी विवेकानंद के नर में नारायण और संघ के मानव में माधव की जो कल्पना है, संघ कहता है कि अभी हमको सिर्फ भारत माता की पूजा करनी है, सारी देवी देवताओं की प्रतिमा की जरूरत नहीं, भी भारत माता पूजनी है। आप इन दोनों के भावों को मिलाकर मैं जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्ति सुनाता हूँ। प्रसाद ने लिखा है कामायनी की, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। क्या बात है। यानी दूसरे के सुख में जिस दिन हम अपना सुख, अपनी सुख की अनुभूति करेंगे, आनंद का अनुभूति करेंगे, उस दिन विवेकानंद और संघ दोनों की जो नीतियां हैं वो जमीन पर उतर जाएंगी। हम तो खुशहाल हैं, मगर समाज को खुशहाल बनाना, राष्ट्र को खुशहाल बनाना, राष्ट्र को उस परम वैभव तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। हम सुधर गए हैं, जग को सुधारना हमारा लक्ष्य है। जब राष्ट्र हिंदू संगठित होगा तो मान के चलिए राष्ट्र संगठित होगा, हिंदू संस्कृत होगा तो राष्ट्र संस्कृत होगा। इसलिए कि जो हिंदुओं की संस्कृति है वो हिंदुस्तान की संस्कृति है। हमारी समृद्धि में मेरे राष्ट्र की समृद्धि है, हमारे गौरव में हमारे राष्ट्र का गौरव है। इसलिए हम अपने आप को मजबूत करें, सुसंस्कृत करें, और जो हमारे पूर्वजों ने अच्छाइयों का दर्पण दिखाया, हमें उस मार्ग पर चलना है। अगर हम उस पर चलेंगे, जो विवेकानंद ने कहा, तो अपना राष्ट्र बहुत कम समय में पुनः विश्व गुरु को इस परम वैभव को प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। एक नया जागरण आया, एक नई सुबह आई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उस नए जागरण और उस नई सुबह में एक धुंध सी दिखती है। क्या करना बाकी रह गया संघ की तरफ से? आप क्या समझते हैं आपकी तरफ से कि क्या ऐसी चीजें अब बाकी रह गई जिन्हें भविष्य में, आने वाले समय में पूरा करना है, और उस ओर संघ और आप चल रहे हैं? भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उससे हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग अभी तक वंचित है। हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति गौरव का अनुभव अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह समाज में अभी भी दूरी है। हमको समाज के बीच की इस दूरी को मिटाने के लिए अपने ज्ञान, अपने शिक्षा को विस्तार देना होगा, और हनुमान चालीसा की उस पंक्ति को याद करना होगा जब हनुमान जी कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या दे। अपने देश के लोगों को बल तो मिला ही है, अब बुद्धि और विद्या की जरूरत है, जिससे समाज में बढ़ता हुआ विभेद समाज समाप्त हो सके और समरसता कायम हो। चलते चलते ये है कि स्वामी जी का जो जागरण था और उनका जो लाया हुआ सवेरा था, तो उसे हम किस तरह से अग्रसित करेंगे नवयुवकों में और आने वाले समाज के पीढ़ी में? चलते चलते एक छोटा सा जानना चाहूँगा सर कि ये जो मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे पॉडकास्ट में भी ये बात आती है कि ये जो जागरण है, ये जो नया सवेरा है, इसके लिए आपने सही कहा कि ये सारे कार्य चल रहे हैं, किस तरह से करने हैं। तो धरातल पर मैं जानना चाहता हूं चलते चलते सर कि धरातल पर इसे किस तरह से स्पीड लाना है, किस तरह से इसकी तेजी, इसकी तीव्रता लानी है? सहयोग, सहनशीलता और शिक्षा, ये 3 मूल मंत्र हैं। हम सहयोगी बने, हम सहनशील बने, और हम दीपक की तरह अपनी शिक्षा का विस्तार दूसरों में, अपने ज्ञान का विस्तार दूसरों में देने का प्रयास करेंगे। दीपक से दीपक जलता है, दीपक की यही सफलता है और यही भारत का मूल मंत्र है। दीपक से ही ज्ञान बढ़ेगा और पुनः हम आभारत भारत हो सकेंगे। धन्यवाद। पुनः हम आभारत भारत हो सकेंगे। सर, आपने आज हमारे दर्शकों को, हमारे बंधुओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यों के बीच एक गहरे संबंध को बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे और प्रेरक तरीके से हमें समझाया है। इसके लिए आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। सुबह हुई है, जागो तुम सब। विवेकानंद एजुकेशन सेल फिल्म्स के अगली कड़ी में, अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, एक नए जागरण और एक नए आयाम के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सुबह हुई है, जागो तुम सब, और क्यों सोए।